dear students, how are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today let we start English chapter number 5, An Eagle and a Kitten. यानी कि एक बाज और एक बिल्ली का बच्चा. कैट मीन्स बिल्ली और जो किटन होता है वो बिल्ली का बच्चा होता है. तो एक कहानी है एक ऐसे बाज की जो बहुत ही निर्दयी और क्रूर होता है, जो ना खुद किसी से मदद मांगता है और ना किसी की मदद करता है. उसको सिर्फ अपना जो है मांस खाने से मतलब होता है. वो कहीं से भी छोटे मोटे जानवर पकड़ के ले आता है और वो खाता है. तो कैसे इस किटन को देख के उसका मन पिघलता है और कैसे वो जो है उसका व्यवहार नम्र हो जाता है, आइए पढ़ते हैं इस कहानी में. Once there lived an old eagle on the top of a rugged hill. एक बार एक बूढ़ा बाज जो है पहाड़ी पर के ऊपर के हिस्से में रहता है. When the sun rose high and the world below engaged itself in its unceasing fight for survival, the eagle would take off from the hilltop and circle over the valley and its dwellers, the fields and the running brooks. तो जब सूर्य जो है उगता है और सब मतलब हवा बहती है और सब अपने अपने सर्वाइवल के लिए काम करने के लिए निकलते हैं, तो ये बाज भी जो है उड़ान भरता है अपने किसी शिकार के लिए और घाटी के चारों तरफ वो चक्कर लगाता रहता है अपने शिकार को ढूंढ. If he saw something worthwhile such as a hare or a rat, a pigeon or a chick, he would swoop down on it like lightning, fetch it to his nest and devour it. ठीक है. फिर वो देखता है जब वो घूमता है, क्योंकि वो उसे खाना ढूंढने के लिए घूमता है ना, तो पहाड़ी पर घूमता है और जैसे ही उसे कोई खरगोश, कोई रैट यानी चूहा या कोई कबूतर दिखता है तो वो तुरंत नीचे जाता है और उसको अपने पंजों में पकड़ के तुरंत ऊपर उड़ जाता है और फिर जो उसका नेस्ट होता है जहाँ पे वो रहता है वो ले जाता है उसको और वहाँ पे तसल्ली से बैठ के फिर वो खाने लगता है. The eagle remained unconcerned with the change of seasons. His nest was on the same rugged hill and its solitary height. He didn't offer help to someone, nor did he seek it anywhere. He lived in a world of his own. तो वो बाज जो है with the change of season, eagle remained unconcerned with the change of season. ओके वो तो वो सीज़न मौसम के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बदलता है. उसका जो घोंसला है वो एज इट इज़ मतलब पूरे साल जो है जो चीज़ वो खाता है उससे वो भरा रहता है और वो ना तो खुद किसी की मदद करता है और ना वो किसी से मदद लेता है. वो अपनी ही दुनिया में अलग रहता है. One day, एक दिन की बात है, when he set out on his morning beat, he saw a tiny white creature playing in the valley. तो एक दिन जब वो अपने उसकी शिकार के उसमें बैठा था ना, एक घाटी पे शिकार ढूंढने के लिए बैठा था, उसने देखा एक छोटा सा कोई सफेद सी चीज जो है घाटी में खेल रही है, दौड़ रही है इधर उधर. The usual lightning swoop and the little white animal was in his steely claws and later in the nest. तब उसने क्या किया, उसने अपनी तेज नजरों से उसे देखा, वो तुरंत वहां पे पहुंचा और अपने पंजों में उसको उठा लाया और अपने घोंसले में उसको रख दिया. What is it? ये क्या है? The eagle thought. तो वो सोचने लगा कि ये क्या है. उसने पहली बार देखा था उसको. ठीक है. It wasn't a hare, nor a rat, nor a squirrel, nor a mongoose. ना तो वो एक खरगोश था, ना वो एक चूहा था, ना वो गिलहरी थी और ना वो मंगूस था. तो उसको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसने उसे पहली बार यहाँ पे देखा था. It was kitten, mewing mournfully. वो एक बिल्ली का बच्चा था, वो म्यू म्यू कर रहा था. The eagle seated her in a corner of the nest. It didn't even occur to him to make a meal of her. तो उसने क्या किया, अपने घोंसले में कोने में उसको बिठा दिया. उसने उसे नहीं खाया और वो उसे बड़े प्यार से देखता रहा. The kitten was too tiny and innocent to be scared of the big bird. तो वो किटन जो है बहुत ही छोटी और निर्दोष थी, बहुत ही प्यारी थी और वो उस बड़े से पक्षी को देख के डर गई थी. She didn't seem to notice his presence. She went round the nest and ate a few leftover crumbs of the eagle's last meal. She washed herself as kittens do and spick and span sat on the edge of the nest. ठीक है. तो फिर वो उसे देख के वो क्या हुआ, उसके घोंसले में इधर उधर घूमने लगी. तो जो ईगल ने, जो बाज ने कुछ जो खाया था ना, उसका बचा हुआ जो भी था वो बिल्ली ने खाया और वो एक कोने में जाकर जो है वहां पे आराम से घोंसले में बैठी. The eagle left the kitten alone and waited on the nearby hilltop. तो उसने जो है क्या किया, वो वहां पे उसको बिल्ली को छोड़ के
चला गया और फिर से अपने शिकार की तलाश में। थिंकिंग शी वॉज मिसिंग हिम, ही फ्लू बैक टू द नेस्ट एंड एड्रेस्ड हर, आर यू लोनली माई फ्रेंड। ठीक है, अब उसने सोचा कि वो उसे अकेला छोड़ के आया है तो उसको वो मिस कर रहा था। वो वापस अपने घोंसले पे आया और उसने उससे पूछा कि मेरे दोस्त क्या तुम अकेले हो? I won't let you go away. The kitten stepped back, hunched up, rubbed her back against the twigs of the nest, and coiled herself in corner. The eagle came near and nearer still, and the kitten patted his head with her. तो किटन जो है डर गई, वो उसे पीछे हटने लगी। वो इतना बड़ा पक्षी देख के डर गई थी तो वो पीछे हटती जा रही थी और एक कॉर्नर में जाके बैठ गई। तो बाज जो है उसके पास बार बार आए जा रहा था। Velvet paws. The eagle loved it. Eagle and closed his eyes in ecstasy. है ना, तो ईगल को जो है वो बहुत प्यारी लग रही थी और वो बहुत ही प्यार उसे कर रहा था। The kitten hopped onto his back, scratched his neck, jumped down and parked herself under his wings, purring peacefully. The eagle had never known anything like this before. ईगल ने जो है उसको बाज ने पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, इसलिए वो जो है अचंभे में था। Companionship and care were matters unknown to him. He wasn't used to company and the kitten was now sleeping under his wing. है ना, अब क्या हुआ, उसको उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी, है ना, वो उसके साथ रहने लगा और वो बिल्ली जो है उसके जो बड़े बड़े पंख थे उनके नीचे सो जाती थी बहुत आराम से, वो उसको कुछ नहीं कहता। Anxious not to disturb her, he sat motionless and glided into a peaceful sleep. ठीक है, बहुत शांति से सो जाती थी वो। दैट वॉज द वे दे लिव्ड, इस तरह वो रहने लगी। दे वुड ईट टुगेदर, प्ले एंड स्लीप, वो एक साथ खेलते, एक साथ सोते, एक साथ खाते। बट ओनली आफ्टर अ शॉर्ट स्पेल ऑफ कंटेनमेंट लाइफ इन द नेस्ट चेंज। कुछ समय बाद ही सब कुछ बदल गया। द किटन वॉज पीविश, नो स्क्रैचिंग द ईगल्स नेक एंड नो स्कैम्परिंग अराउंड। द ईगल वॉज डिस्ट्रेस। तो वो किटन जो है कुछ सुस्त सी रहने लगी, वो ना ईगल से बात करती थी, मतलब वो ना ईगल के स्क्रैच करती थी, ना उसकी गर्दन पे चढ़ती थी। तो ईगल भी जो है वो बाज जो है थोड़ा सा डिस्ट्रेस रहने लगा। ही एडवाइज हर टू स्टे होम। द किटन मर्मर्ड, आई एम लॉनली, I have not get wings of my own. I want to go down into valley. I want milk and cream which you can't break. Kindly take me down where human lives. अब वो परेशान रहने लगी, वो चुप चुप रहने लगी थी, ना वो उसके साथ खेलती थी। अब बाज जो है वो परेशान हो गया कि भाई इसको क्या हुआ। तो एक दिन किटन ने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे मिल्क चाहिए, मुझे ब्रेड चाहिए, तो प्लीज़ तुम मुझे वैली में नीचे घाटी में छोड़ाओ, वह जहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे मेरे खाने का सामान मिल जाता है। द ईगल वॉज हार्ट ब्रोकन एंड एंग्री। In desperation, he tore loose a few twigs of the nest with his steely beak. अब उसे गुस्सा आ गया, वो उसका दिल टूट गया था, बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसकी कंपनी उसको अच्छी लगने लगी थी। तो उसको गुस्सा आया, वो घोंसले को तोड़ने लगा अपनी चोंच से। He left the nest and found a dark crevice in the neighboring hill and stayed there for 2 long days. He then decided to let the kitten have her way. He flew back to the nest. अब वो गुस्से में क्या हुआ ना, 2 दिन के पास वाली पहाड़ी पे चला गया घोंसले में, वो आया ही नहीं उसके पास, है ना। तो उसने डिसाइड किया कि वो किटन को छोड़ के आएगा, तो वो वापस अपने घोंसले पर आया। हेल्ड द किटन इन हिज क्लॉज एंड डिपॉजिटेड हर इन वैली फ्रॉम वेयर ही हैड पिक्ड हिर अप। तो उसने जो है उसको उठाया वहाँ से अपने पंजों में और उसको घाटी में छोड़ा है। The kitten pleasantly surprised ran into the nearest dwelling to steal into the kitchen in search of milk and cream. तो किटन जो है वो भाग के जो है किसी के घर में किचन में पहुंची और वहाँ पे मिल्क और क्रीम जो है ढूंढने लगी। The eagle was too sad to fly away. अब ईगल जो है वो बाज बहुत उदास था, बहुत दुखी था। He circled round the house only to be shot at by the farmers whose house sheltered his friend, the kitten. As he fell down, the farmer put an iron loop round his legs, fastened by a steel chain. Soon men, women, and the village urchins assembled to see the big bird. अब जिस घर में उसने उसको छोड़ा था ना, वो उसी घर के चक्कर लगाता रहा बाज, है ना। उसका मन नहीं लग रहा था, उसको अच्छा नहीं लगता, वो किटन को मिस कर रहा था। तो जब वो चक्कर लगा रहा था गोल गोल, तो वो थक के क्या हुआ, एकदम से वहाँ पे गिर जाता है। तो एक किसान जो होता है उसके घर में गिर जाता है, तो किसान उसको जंजीर से
बांध देता है, जंजीर से बांध देता है, बड़ी सी चिड़िया को समझ के उसको जो है दोनों वाइफ हस्बैंड उसको पैर में जंजीर डाल देते हैं। When the crowd disappeared, the kitten came and said, जब भीड़ वहां से चली जाती है ना, किटन देखती रहती है, तो जब भीड़ उसको देख के वहां से चली जाती है तो उसके पास किटन आती है और कहती है कि डोंट बी डिसहार्टेंड माय फ्रेंड, आई कैन कैच माइस, आई प्रॉमिस टू गेट यू फ्रीडम एनी डे। तो कहती है कि परेशान मत हो मेरे दोस्त, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चूहे पकड़ के लाऊंगी और तुम्हें एक दिन आज़ाद करा दूंगी। द ईगल kept quiet and merely stared at the kitten, who continued, it's a good thing you can fly anymore. You and I can live here peacefully. When you are better, we will roam around together on rooftops. ठीक है, तो वो शांत, ईगल जो है शांत रहता है, चुप रहता है, लेकिन किटन जो है वो अपनी बात बोलती जाती है, कहती है कि तो अच्छी बात है ना कि तुम अब नहीं उड़ सकते, तुम और मैं यहीं पे शांति से एक साथ रहेंगे, है ना, जब तुम ठीक हो जाओगे फिर हम दोनों ऊपर चलेंगे और तुम भी मुझे लेकर चलना और हम दोनों घूमा करेंगे छत पे। And she went away to crawl in the nearby lakes. It was since the eagle got hurt and remained captive without food and friendship, it had rained continuously. On the seventh day, the rain let up, the sun appeared, and the hills glowed in bright sunshine. The eagle felt a new warmth and thought the hills were pulling him from above. He spread his wings to discover that he wound had healed. He spread his wings wider still. He spread his wings to discover that he wound had spread his wing wider still, roared like a giant, and took off, leaving on the ground a few drops of blood and broken chain. He continued to soar till he touched the highest hilltop and paused to inspect the valley below in the evening as he was panting. 7वें दिन क्या होता है कि जो है बारिश कम पड़ रही थी, बारिश का मौसम था, बारिश रुकती है, सूरज उगता है, तो जैसे ही सूरज निकलता है जो चील को मतलब एक नई एनर्जी आती है, उसको लगता है कि मुझे उड़ना चाहिए, तो वो वहाँ से जो है अपने पंख फैलाता है ज़ोर से और उड़ने की कोशिश करता है, वो जंजीर टूट जाती है और जंजीर टूटती है तो उसके पैर से कुछ ब्लड जो है निकलने लगता है और वो ऊपर जाके घाटी की तरफ देखता है। द ईगल डोज्ड ऑफ, वो उड़ता है, ओके, देन वोक अप विद अ स्टार्ट, ही हैड टू हिमसेल्फ, थैंक गॉड आई एम बैक वेयर आई बिलोंग, I was born to be alone, I will remain alone, though he knew there was something missing in the surroundings. तो कहता है कि थैंक गॉड मैं वापस आ गया और मैं इसी जगह के लिए बना हूँ और मैं केवल अकेला रहने के लिए बना हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़े दिन वो किटन के रहने के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड हो गया था। So dear students, this chapter is in here. I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.